अरे रंगीला जी, टकला नेताजी तो अभी तक नहीं आए हैं। आप तो बोले थे ना रात का 9 बजे सबको आ जाना है, होली का मीटिंग होने वाला है। अभी 9:30 हो चुका है, अभी तक टकला नेताजी नहीं आए। आपको पता है ना मेरे घर का टाइम है 10 बजे का। 10 बजे तक हम घर नहीं पहुंचेंगे तो कोई घर पे घुसने नहीं देगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे नहीं बुलाया कीजिए हमको। अरे बकलोल चाचा, टकला नेताजी को हम फोन किए थे, हमेशा वो लेट करते हैं। आप लोग की हम फोन करते हैं उनको। हेलो, हाँ रंगीला। अरे टकला नेताजी कहाँ रह गए आप? आपको बोले थे ना 9 बजे पहुंच जाना है, होली का मीटिंग है, चर्चा होना होली पे। आप अभी तक नहीं आए, बताइए। बकलोल चाचा चिल्ला रहे। अरे यार उनको बोलो ना 2 मिनट शांति से बैठे वहाँ। आ रहे हम। खाना आज लेट हो गया था खाने में हमको, अभी जस्ट हम खाना खाए हैं। आ रहे। अरे जल्दी आइए जल्दी आइए। अरे हाँ हाँ, आ रहे ना भाई। आप फोन रखेगा तब ना आएंगे। हाँ ठीक है, फोन रख रहा है, जल्दी आइए। अरे टकला नेताजी क्या करते हैं आप? हैं 9 बजे का मीटिंग था, अभी 9:45 हो गया, अभी आए आप। हैं समय का कदर नहीं है आपको। आपकी पत्नी मर गई है, सबकी पत्नी मर नहीं गई है यहाँ पे, समझे? आप जाते होंगे घर बे टाइम पे, हम लोग को तो टाइम पे जाना पड़ता है ना, नहीं तो पत्नी लोग को शक होता है, सवाल जवाब होता है। इतना नहीं समझ में आता आपको? आप रात में आवारागर्दी कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है आपके घर पे। हम लोग तो 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो सवाल जवाब होता है, शक हो जाता है घर पे। आप हम लोग का रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं? अरे क्या बकवास कर रहे आप? हैं क्या बकवास कर रहे हैं? होली पे चर्चा होने वाला है ना, तो फालतू बकवास नहीं कीजिए। कौन बोला आपको कि हम रात में आवारागर्दी करते हैं? फालतू बकवास करते रहते हैं सारा दिन। हम पहले ही बोल रहे थे रंगीला जी को कि आपको नहीं बुलाने मीटिंग में। आप जब भी आते फालतू बकवास करते हैं, बात करने का तमीज है नहीं। कोई किसी का पत्नी के लिए ऐसे बोलता है? आपकी पत्नी तो मर गई है, इतना अच्छा मूड के साथ आए थे मीटिंग करने के लिए कि होली में क्या क्या अरेंजमेंट करना है, और पूरा मूड खराब कर दिया आप। अरे टकला नेताजी और बकलोल चाचा, आप लोग झगड़ा नहीं कीजिए। होली का मीटिंग है ना, उस पर बात कीजिए। सूखा जी भी तो बैठे हैं तब से, एक शब्द भी बोल रहे हैं। शांति से बैठे हैं कि नहीं? क्या आप लोग की तरह? अरे तो हम चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, ये ना फालतू बकवास कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, कोई बात नहीं। आप तो जानते हैं ना बकलोल चाचा कैसे है। चलिए ये सब बात छोड़िए, होली पे चर्चा करते हैं। हाँ करो। हाँ तो ये बताइए, इस बार होली का क्या प्रोग्राम है अपना? अरे वो तो आप बताइए ना। देखिए हम तो ऐसा सोचे है कि इस बार हम लोग ज्यादा लोग को नहीं बुलाएंगे, ठीक है? आपस में 5-10 आदमी मिलके एक अच्छा रिजॉर्ट बुक करेंगे। आपस में 8-10 दोस्त मिलके बढ़िया से होली बनाएंगे स्विमिंग पूल में। और खाने पीने का क्या व्यवस्था होगा वहाँ? अरे खाने पीने का व्यवस्था उस हिसाब से होगा ना, जिस हिसाब से पैसा मिलेगा। कितना पैसा दीजिएगा आप? हम 1,000 रुपया देंगे। 1000 में क्या होगा? है क्या होगा 1000 में? रिजर्व बुक हो जाएगा 1000 में? सुनते नहीं है क्या बोल रहा है? 8-10 दोस्त मिलकर हम लोग पार्टी करेंगे, होली खेलेंगे, और आप बोल रहे हैं 1000 रुपया देंगे। आप 1000 दीजिएगा तो बाकी का पैसा क्या हम लोग देंगे? अरे तो कितना देना होगा? अरे कम से कम 10,000 रुपया लगेगा। 1000 दीजिएगा, रिजॉर्ट का बात हो रहा है। 10,000? 10,000 कौन देगा? पागल है क्या? तुम्हारा बाप तुमको होली में पिचकारी दिला के दिया कभी जीवन में? वो भी पब्लिक से मांग के दिया होगा। बोलता है 10,000 देना पड़ेगा। तुमको पैसा का कदर नहीं होगा, क्योंकि जनता का चोरी करके तुम रखा है अपने पास। हम लोग तो मेहनत से कमाते हैं ना रे पागल। हाँ, जनता जो जैसे बेवकूफ़ है ना, अपना पैसा लेके हमको दे दिया। पता है हमको कितना मेहनत से कमाते हैं आप। फालतू बकवास नहीं कीजिए। आप ही बताइए रंगीला जी, 1000 रुपया देगा चलेगा उससे? अरे बकलोल चाचा, सही बोला टकला नेताजी, 1,000 में कुछ नहीं होगा। कम से कम 12,000 रुपया देना पड़ेगा। अरे तुम तो अरे गजब है। ये टकला बोला 10,000, वही हमको ज्यादा लग रहा था, और तुम बोला 12,000। कौन सा पार्टी देगा रे तुम? उसमें क्या खिलाएगा? अरे चाचा, रिजॉर्ट है, स्विमिंग पूल होगा और बढ़िया बढ़िया खाना होगा। फॉरेन का रेसिपी सब खिलाएंगे आपको, समझे? ये चाय समोसा कचौरी ये तो रोजे खाते हैं ना, अलग अलग वैरायटी मिलेगा आपको। और दारू? अरे ओ चाचा, दारू दारू क्या कर रहे हैं? कद्दूपुर में दारू बैन है, पता नहीं आपको? कोई नशा नहीं करना है। होली रंग का त्यौहार है, समझे? नशा करने का त्यौहार नहीं है। फालतू बकवास नहीं कीजिए। जैसे लगता है दुनिया में दारू नहीं होता तो होली त्यौहार नहीं होता। आप लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसा लगता है दुनिया में अगर दारू नहीं होता, नशा नहीं होता, तो कोई त्यौहार ही नहीं सेलिब्रेट करता। कोई भी त्यौहार आता है तो दारू दारू करते हैं आप। अरे मतलब दारू नहीं मिलेगा? तो फिर 10,000 और 12,000 किस बात का मांग रहा है? यहाँ मीटिंग हो रहा है होली का कि लूटने के लिए बुलाया है? हमको नहीं खेलना है तुम लोग के साथ होली। हम अपना घर पे खेलेंगे, 500 रुपया में इससे बढ़िया होली खेल लेंगे हम। अपना स्विमिंग पूल में जाके तुम लोग ही नहा लेना। फालतू का मेरा समय खराब कर दिया। जा रहे हम, हमको नहीं करना मीटिंग मीटिंग। अरे हाँ जाइए ना। आप जैसा लोग के साथ ना हम लोग को होली खेलना भी नहीं है। अरे तो हम थोड़ी ना कहे कि मेरे साथ होली खेलो, मत खेलो, हम जा रहे। हाँ तो जाइए ना, उठिए ना, बैठे रहे क्या है? हाँ जा रहे। चलिए सुखा जी मेरे साथ, आप नहीं खेलना होली, हम लोग आपस में खेल लेंगे। आप हमको गीला कीजिएगा, हम आपको गीला करेंगे। अरे आपको जाना, आप जाइए ना। सुखा जी को क्या बोल रहा है जाने के लिए? हाँ वो तो पैसा देंगे ना। अरे कहाँ बोले सुखा जी के पैसा देंगे? आप लोग का पैसा का बात सुन के बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे आप चलिए ना। आप बताइए सुखा जी, पैसा नहीं दीजिएगा? हाँ अरे नहीं टकला नेताजी, हम काय पैसा देंगे, हम तो बल्कि पैसा लेंगे ना। अरे आप पैसा क्या लीजिएगा? हाँ क्या लीजिएगा पैसा? अरे टकला नेताजी, दरअसल बात ये है कि जो हम लोग पार्टी करेंगे ना, वो सुखा जी का रिजॉर्ट में करेंगे। सुखा जी नया रिजॉर्ट खोले, पता नहीं आपको? तो रिजॉर्ट बुक करवाना होगा तो पैसा तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना, इनका ही रिजॉर्ट है, इनके तरफ से डिस्काउंट है बस। अच्छा तो मतलब जानबूझ के ये सब तुम लोग प्रोग्राम किया है? तुम दोनों का मिली भगत है? ये सुखा अपना नया रिजॉर्ट खोला है तो तुम इसका रिजॉर्ट चलवाने के चक्कर में ये सब प्रोग्राम रखा है? हाँ अब फालतू समय बर्बाद करता है।
कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, दूसरा रिजॉर्ट में पार्टी करेंगे। खर्चा करेगा तो सब करेगा, हम लोग खर्चा करेंगे और ये पैसा कमाएगा। अरे क्या घटिया सोच है टकला नेताजी आपका। दूसरा जगह जाइएगा तो वहाँ पैसा नहीं लगेगा, उल्टे ज्यादा लगेगा। यहाँ अपना दोस्त का रिजॉर्ट है, कम पैसा में काम हो रहा। क्या दिक्कत है आपको? दोस्त पैसा कमा लेगा 4 रुपया तो आपको पच नहीं रहा, उसमें भी नजर लगा के रखे है। अरे चुप रहो तुम, अपना 4 पैसा अपने पास रखो। दोस्त का रिजॉर्ट है तो फ्री में होली खेलेंगे ना, पैसा किस बात का ले रहा है ये? हैं? किस बात का पैसा ले रहा है? फ्री में करे सब कुछ। हम होली खेलने आएंगे तो मीडिया को लेके आएंगे, प्रचार हो जाएगा। हम ऐसे भी कहीं भी चले जाते हैं तो वो चीज़ ऐसे कद्दूपुर में पॉपुलर हो जाता है। इसको पैसा चाहिए, हम लोग 10-10 हज़ार रुपया 12-12 हज़ार रुपया देंगे और ये लाख रुपया जमा कर लेगा। मजाक चल रहा है क्या? हमको भी नहीं खेलना है होली होली, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे यार तुम डरती बहुत हो यार, नहीं पता चलेगा तुम्हारा पापा को। सबकी गर्लफ्रेंड आ रही है होली में, तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो हमको एंट्री कैसे मिलेगा? बोल दिया था सब कोई पहले, चुपके से आ जाना। ये पापा लोग तो ऐसे ही रोकता है। हम लोग की उम्र में उस लोग की भी गर्लफ्रेंड थी। जब तुम्हारा पापा मेरे जितना होगा तुम्हारे पापा की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। इतना डरा नहीं जाता। आ जाना झूठ बोल के, बोलना सहेली क्या जा रहा है, आ जाना फिर हम लोग होली खेलेंगे ना। ए भाई ए, क्या बकवास चल रहा है? क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे? क्या उल्टा सीधा सिखा रहा है लड़की को तुम? बदतमीज लड़का, तुम्हारा माँ बाप तुमको यही संस्कार दिया है? उसको उसका पापा के लिए बोलता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। जब तुम्हारे तो लफंगा नहीं होता, मारेंगे कान के नीचे एक हाथ ना, सारा बकवास भुला देंगे तुम्हारा। तुम लोग का माँ बाप तुम लोग को काम करने के लिए भेजता है ऑफिस में, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भेजता है। शर्म नहीं आता है? देख रही है इनको, हैं? देख रही है इनको, सठिया गया कैसे बुढ़ा, अकेले घूम रहा है। देखो लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और पत्नी भी नहीं है, तभी न टकला इतना गुस्सा में घूम रहा है और हम लोग से जल रहा है। काय चाचा, आपका शादी नहीं हुआ ना? देख कहीं लग रहा है आप जैसे टकला से कौन शादी करेगा, इसीलिए ना आप जल रहे हैं हम लोग से। मारेंगे चाय चमेटा ना, फालतू बकवास भुला देंगे। शर्म नहीं आता है? उल्टा सीधा बात करता है? ज्यादा बकवास करेगा ना, लड़की का माँ बाप को बुला के इतना जूता खिलवाएंगे, इतना जूता खिलवाएंगे, सारा बकवास भूल जाओगे। तुम अपना काम करो ना, तुम इसका बाबूजी बनने का क्या कोशिश कर रहा है? अपना बच्चा नहीं है तो दूसरे का बच्चा का बाप बनने का कोशिश कर रहा है। बेशरम आदमी, खुद आवारा है, दूसरे का लाइफ में घुसने का कोशिश कर रहा है। लिमिट में रहो अपना, समझा? ये मत सोचो कि हम लोग छोटा है तो तुमको कुछ कह नहीं सकते है। बोलता है 4 हाथ रख के मेरा कान के नीचे देगा, 1 हाथ लगा के दिखा तब तुमको हम बताते हैं। नहीं बोल रहा है तो ज्यादा बकवास कर रहा है। अरे बाबू झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तुम लोग मेट्रो है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ झगड़ा मत करो। आए दिन झगड़ा करते रहते हो तुम लोग कद्दूपुर का मेट्रो में। अरे तो चाचा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? यही ना टकला पागल तब से दिमाग खराब कर रहा है, इसको जानते भी नहीं तब से बकवास कर रहा है। हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, इसको क्या खुजली पड़ा? बात तो सही बोल रहा है ना टकला भाई साहब। अब अपना काम से मतलब रखिए, दूसरा का जिंदगी में उंगली काय कर रहा है? जैसा ही लोग है वैसे ही तुम भी है पागल बुढ़ा आदमी। तुमको तो इस लोगों को समझाना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं, ऊपर से तुम हमको ही ज्ञान दे रहा है। आजकल जिसको देख रहे हैं सब कोई सही आदमी को ज्ञान देने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे पागल, तुम कौन सा जमाना में जी रहा है? कौन सा जमाना में जी रहा है? आजकल ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने के लिए होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सब ज्ञान अपने पास रखो, समझे? और अपना व्हाट्सएप स्टेटस में जाके लगाओ, दूसरा पढ़ेगा तारीफ करेगा और भूल जाएगा। आजकल ये सब ट्रेंड है, समझ नहीं रहा तुम? अपना काम से मतलब रखो, और इतना ही दिक्कत होता है तो अपना गाड़ी से चलो, मेट्रो में काय घुस गया तुम? आजकल ऐसा जमाना है, कोई बगल में किसी को परेशान भी कर रहा है तो खबरदार, जो वहाँ जाके कुछ बोला तो अपना मुंह दूसरे तरफ घुमा लो, नहीं तो पुलिस भी साथ नहीं देगा। समझ गया बात को? बल्कि तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो, अपना मेट्रो में सफर करो। हमको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझा? हम टकला नेता, पता है तुम लोग को? तो अब तो सबसे ज्यादा ज्ञान देने का तुम्ही को जरूरत है। ये नेता लोग जो होता है ना कद्दूपुर का अनपढ़ होता है, अंगूठा छाप साला सब, खाली महंगा महंगा गाड़ी में घूमता, बुद्धि तो होता नहीं, घुटना में होता है। अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा। अरे हमको पता है घुटना में बुद्धि होता है, तभी ना तुम लोग हम लोग का पैर के नीचे होता है। ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? अपना मुंह बंद करके रहो। क्या क्या मुंह बंद करके रहेगा? चाचा तुम जब मेरा जीवन में उंगली कर रहा था, हम लोग के बीच में बोल रहा था, तब तुमको समझ में नहीं आ रहा था। अब चाचा बोल रहा है तो तुमको खुजली हो रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम बोला और सही बोल रहा तो चाचा तो तुमसे भी बोला तो वो भी सही बोल रहा। सुनो तब क्या बदतमीजी कर रहा। देखिए तुमको हम बोले थे ना, ऐसा लोग जिसको प्यार नहीं मिलता है वो दूसरे को भी करने नहीं देता और जलता है। चलो हम लोग दूसरे जगह बैठते हैं, नहीं तो कबाब में हड्डी बनने का कोशिश कर रहा। मार के देह तोड़ देंगे, समझा? ज्यादा बकवास करता है, कबाब में हड्डी बनने का कोशिश कर रहा है, तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे ज्यादा बोलेगा तो। चले जाए ऐसे लफंगा सब, आप बोलेंगे भी नहीं क्योंकि वो लड़की को शर्म नहीं है। बदतमीज लड़की, इतना बोले ये नहीं कि उठ के चली जाए दूसरी जगह बैठ जाए, नहीं चिपक के बैठी है तुमसे। तो तुम क्या चाहता है? तुमसे चिपक के बैठे? तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ ही बैठेगी, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तो ले जा अपनी गर्लफ्रेंड को, हमको बैठाना भी नहीं है उसको चिपका के। पगलेट आदमी, आज का दिन ही खराब है। काय भाई आज का दिन काय खराब है? मेरा तो दिन अच्छा गया, आपका दिन कैसे खराब हो गया? बेवकूफ लोग का ना दिन अच्छा ही जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं समझदार होना आज के टाइम में गलत है, दिन खराब स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई समझदार हो जाता है तो बेवकूफ बन के रहिए, क्योंकि ये जमाना जो है ना बेवकूफ लोग का ही है। अरे तुम चुप रहो बेटा, तब से बकवास कर रहा। अरे सेठ जी चिंता नहीं कीजिए, 25,000 रुपया महीना चाहिए ना आपको, मिल जाएगा। क्योंकि मेरा नाम है गोरा कद्दू और इसका नाम है काला कद्दू। हम लोग जो नया धंधा स्टार्ट कर रहे हैं ना कैटरिंग का,
देखिएगा ना कैसे चलेगा। पूरा कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता खाना कोई भी कैटरर वाला नहीं खिला पाएगा। हम लोग का खाना सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। और अभी तो लगन का समय है ना, देखिएगा हम ही लोग को लोग काम देगा। 25,000 रुपया तो आराम से आपको हम दे देंगे महीना का। काहे कि हम दोनों भाई जब भी कोई प्लान लेके आते हैं ना बिजनेस का, तो वो चल के रहता है। अच्छा अच्छा आदमी लोग डूब जाता है हम लोग के सामने। पूरा कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता खाना कोई कैटरर वाला नहीं खिला पाएगा। अरे यार बेईमान, इतना दिन के बाद हमारा घर में आए हो तुम, कैसे हो? तुम्हारे जितना ईमानदार दोस्त तो आज तक हमारा कोई नहीं रहा। कहाँ गए वो दिन बेईमान जब तुम्हारी ईमानदारी का लोग मिसाल दिया करते थे? हाँ याद है टकला नेता, लेकिन क्या करे, ईमानदार लोग आजकल रह कहाँ पाता है। तुम तो जानते ही हो हम तुमसे तेज हुआ करते थे, लेकिन ईमानदारी के चक्कर में हम कहाँ रह गए और तुम कहाँ चले गए। हाँ वही तो हम भी सोचते हैं। तुम तो हमसे क्या, पूरा क्लास में सबसे तेज तुम ही थे। लेकिन हम तुमको इतना समझाते थे कि इतना ईमानदारी आज के जमाना में अच्छा नहीं है, लेकिन तुम समझे नहीं, इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन हमको तुम पे गर्व है कि तुम ईमानदार हो। हम भी ईमानदार है, लेकिन किसी किसी जगह थोड़ा बेईमानी आ जाता है, लेकिन तुम तो प्योर ईमानदार हो। हाँ वो बात अलग है कि तुम्हारा माँ बाप पता नहीं कैसे तुम्हारा नाम बेईमान रख दिया, लेकिन तुम हो एक नंबर का ईमानदार आदमी। हाँ लेकिन ये बात मेरा बच्चा लोग को नहीं ना समझ में आता है। वो लोग कहता है आपका ईमानदारी के चक्कर में पापा हम लोग पैसा नहीं देख पाए, हम लोग सुख चैन नहीं देख पाए। क्या रे बेटा ढोकला, तुम ऐसे बोलता अपना पापा को? तुम्हारा पापा बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदारी का वैल्यू तुमको नहीं पता है। तुमको तो गर्व होना चाहिए अपने पिताजी पे कि हमारा बाबूजी तो ईमानदार है, ईमानदारी का रोटी खाते हैं हम। और तुम लोग ऐसे बोलते हो अपने पिताजी को? तुम्हारा पिताजी पैसा नहीं कमाया है, लेकिन इज्जत बहुत कमाया है समाज में। हमसे जान पहचान है, कभी भी पैसा का जरूरत पड़े तो हमसे मांग लेना। तुम तो हमारा बेटा की तरह हो, तुमको पता है ना हम अपना बचिया से तुमको कभी कम समझे है ढोकला। अरे हाँ टकला डैडी, हम भी तो आपको अपना बड़ा पापा मानते हैं। माफ कर दीजिए हमको, आज से हम अपना पापा को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है बेटा ढोकला। और हाँ बेईमान, ये बताओ इतना दिन बाद कैसे आए? अरे टकला, ढोकला का शादी है। अरे क्या बात कर रहे हो? ढोकला का रोका हो गया? तुम बताए तो नहीं हमको। अरे वही तो बताने आए हैं, कल ही रोका हुआ है। और लड़की वाला लोग डिमांड किया है जल्दी शादी चाहिए, अगला हफ्ता शादी है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो ढोकला। लड़की का नाम क्या है? अंकल लड़की का नाम चटनी है। अरे वाह, तुम ढोकला लड़की चटनी, कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है बेटा। चटनी के साथ ढोकला खाने में भी बढ़िया लगता है। अच्छा तो अब हम समझे बेईमान, तुम हमको शादी का निमंत्रण देने आए हो। अरे वो तो देने आए हैं, लेकिन हमको तुम्हारा हेल्प का जरूरत है टकला। अरे हाँ हाँ बोलो, किस तरीके का हेल्प का जरूरत है तुमको? एक तुम ही हमारा दोस्त हो जो हमको टकला बोलता है, हमको गुस्सा नहीं आता है। तुम हमसे जो भी मांगोगे वो हम देंगे तुमको। बताओ किस तरीके का हेल्प का जरूरत है? पैसा चाहिए शादी में? बताओ कितना चाहिए? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख? अभी देते हैं। नहीं नहीं टकला, पैसा नहीं चाहिए हमको। तुमको पता ही हम ईमानदार आदमी है, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं किसी से। अरे यही तो दिक्कत है तुम्हारा, इतना जरूरत है तुमको, उसके बाद भी पैसा नहीं लेते हो। नहीं नहीं जरूरत नहीं है टकला, हमारे पास जो है हम उसी से शादी करवाना चाहते हैं इसका। हमको ये मदद चाहिए तुम्हारा कि हम शादी में ना कैटरिंग वाले लोग से बात किए थे, तो वो लोग कह रहा है 1000 रुपया प्लेट लेगा। हम बोले 500 आदमी आएगा, तो बोल रहा 5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन हम 4 लाख रुपया में 500 आदमी को बढ़िया खाना खिलाना चाहते हैं। कोई भी कद्दूपुर में कैटरिंग वाला नहीं मान रहा है। तुम्हारा तो बहुत जान पहचान है न टकला, तुम हमारा मदद कर दो। तुम हमको 4 लाख रुपया में कैटरिंग बुक करवा दो। बस इतना ही सा हेल्प चाहिए तुमको? काहे नहीं करवा देंगे, हम तो टकला नेता है, हमको कैसे नहीं कम करेगा। हम करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, तुमको बता देंगे हम, और बढ़िया खाना करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टकला। हेलो, खाना नहीं है, कैटरिंग से बोल रहे हैं? हाँ हम टकला नेता बोल रहे हैं। वो अगला हफ्ता शादी है, 500 लोग आएगा, बढ़िया खाना करना है। कितना रुपया प्लेट लीजिएगा? क्या 3000 रुपया प्लेट लीजिएगा? इतना महंगा? हाँ हम टकला नेता ही है। अरे हमारा दोस्त का शादी है, हमारा थोड़ी ना है। हमारा बचिया का शादी होता ना तो 3000 रुपया क्या 10,000 रुपया प्लेट वाला भी करवा लेते खाना। हमारा दोस्त का भी जो लड़का है ना वो हमारा बेटा की तरह है, हम उसका मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ईमानदार आदमी है। वो कह रहा है कि उसके पास 4 लाख रुपया है, उसमें नहीं हो पाएगा बढ़िया खाना 500 आदमी का। कम से कम 5.5 लाख रुपया लगेगा, ये भी ज्यादा हो रहा है ना। उसके पास तो 4 लाख रुपया है, 4 लाख में करवाना चाहता है। हम टकला नेता है, हमारे लिए कुछ कम कर दो। अच्छा ये हमारे लिए बता रहे हो? मार्केट में 8 लाख रुपया लेते हो इसका। चलो दूसरा से बात करना पड़ेगा। हमसे पैसा का मदद मांगता तो हम 3000 रुपया वाला ही बुक करवा देते, लेकिन वो बहुत ईमानदार है। चलिए नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो आपको बोलेंगे फिर। ये कैटरिंग वाले लोग का भी रेट बहुत बढ़ गया है भाई, गरीब आदमी लोग कैसे करेगा शादी? दूसरा से बात करना पड़ेगा हमको, ताकि हम उसको वादा किए हैं 4 लाख रुपया में हम करवा देंगे। हेलो
घटिया कैटरिंग से बोल रहे हैं? हम टकला नेता बोल रहे हैं। अगला हफ्ता शादी है, 500 आदमी का खाना करवाना है, कितना रुपया लीजिएगा? और देखिएगा ना कम बजट में हो जाए, 4 लाख रुपया बजट है हमारा। अरे क्या 1 लाख रुपया में 500 आदमी को खिला दीजिएगा? बढ़िया है, तब तो हमारा दोस्त का तो 3 लाख रुपया बच जाएगा। बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं आप। क्या क्या कीजिएगा खाना में? क्या खिचड़ी खिलाओगे तुम? बस खिचड़ी? शादी है कि मैयत है रे पागल? इससे अच्छा तो खाना मैयत में मिलता है, खिचड़ी खिलाता है कोई शादी में? तुमसे 4 लाख रुपया में होगा कि नहीं बताओ? अरे साला पागल, गाली कौन सी देता रे? फोन रख दिया। ये साला तो ढेर होशियार बन रहा था, गाली दे रहा था हमको। देह तोड़ देंगे इसका। साले को बोले 4 लाख रुपया में करेगा कि नहीं, तो बोलता 1 लाख रुपया में खिचड़ी खिलाएगा। साला पागल, ये साला तो कोई कैटरिंग वाला मिल ही नहीं रहा है, उल्टा गरिया रहा है हमको। ऐसे तो हमारा बेइज्जती अलग हो रहा है। एक काम करते हैं, बेईमान से पूछना पड़ेगा। 1-1.5 लाख रुपया हमसे ही ले ले, बाद में चुका दे। कल सवेरे उठ के बेईमान को फोन करके पूछ लेंगे, काहे कि ऐसे तो हो ही नहीं रहा है। कोड़ा कद्दू, क्या प्लान बताया रे तुम? 100% प्रॉफिट होगा हम लोग को। हम लोग का सस्ता कैटरिंग का ऐड देखकर लोग हम लोग को जरूर काम देगा। कल देखना ना, जब अखबार में ऐड आएगा तो लोग देखना कैसे फोन करेगा ऑर्डर देने के लिए। आज इसीलिए हम लोग ऑफिस में ही रहेंगे। अरे ये अखबार में कौन सा ऐड आया है? कद्दूपुर में एक नया कैटरर आया है, सस्ता कैटरिंग। अगर आप लोग का बजट कम है शादी में और अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं अपना मेहमान को, तो हम लोग से संपर्क करें। कम दाम में बढ़िया खाना आपको हम लोग के जैसा कोई नहीं खिला पाएगा। और अगर आप लोग के पास बहुत सारा पैसा है तो हम लोग का A1 क्वालिटी वाला कैटरिंग सर्विस लीजिए। कद्दूपुर में ऐसा सर्विस आपको कोई भी कैटरिंग वाला नहीं दे पाएगा। हम लोग के पास दोनों ऑप्शन है, सस्ता और महंगा। अगर आपके घर में भी शादी या फंक्शन है तो आज ही कांटेक्ट करें सस्ता कैटरिंग को। फोन नंबर है 420। अरे ये कैसा नंबर है 420? खैर छोड़ो, हमको से क्या मतलब है, फोन करके बात कर लेते हैं। बेईमान को फोन नहीं करते, पहले इस लोग से बात करते हैं। कहीं काम हो गया तो हमारा नाम हो जाएगा ना कि टकला नेता करवा के दिया है। अरे काला कद्दू, घंटी बज रहा है, कॉल आ गया। अरे काला कद्दू, ये तो टकला ने तब फोन किया है। अरे ये मनुष्य का फोन कर दिया, पनौती कहीं का। हेलो, सस्ता कैटरिंग से बोल रहे हैं, हम टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर, क्या काम है आपको? अरे हमारा घर में अगला हफ्ता शादी है, 500 मेहमान आएगा, कितना रुपया लीजिएगा खाना करने का? अरे काला कद्दू, टकला नेता के घर में शादी है, किसका? सपना का शादी तो नहीं कर रहा है तुमको बिना बताए? ये टकला साला सपना का शादी कर रहा है और खाना बनाने के लिए हम लोग को बुला रहा है। हम साला दामाद बनने के लिए कब से तैयार है, हमको नहीं बना रहा है, हमको खाना खिलाने के लिए बुला रहा है। हेलो, किसका शादी है रे? अरे ये कौन सा तरीका है, किसका शादी है रे? बदतमीज की तरह काहे बात कर रहे हो? अरे आप यहाँ खाना बुक करने के लिए फोन किए हैं कि तमीज सुनने के लिए? तमीज नहीं मिलता है यहाँ पर। जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए, शादी किसका हो रहा है घर में? अरे इस साले को इतना काहे पंचायत है, हमारा घर में किसका शादी हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको तो खाना से ना मतलब है। ए तुमको उससे क्या मतलब है, हमारा घर में किसका शादी हो रहा है नहीं हो रहा है? तुमको खाना करना ही बताओ कितना में करोगे? अरे हम लोग ऐसे बुक नहीं करते हैं, पहले बताना होगा किसका शादी है, कब है, कहाँ पर है, सब बताना होगा। उसके बाद हम लोग रेट बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। काहे कि तुम शादी सही जगह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी तो देखना होगा। अरे एक लड़का एक लड़की का शादी है। अरे शादी लड़का और लड़की का ही होता है, और किसका शादी होता है भाई? लड़का लड़का भी कर रहा है क्या शादी? अरे साले तुम यहाँ फोन काहे के लिए किया? कैटरिंग बुक करने के लिए किया है ना, तो टाइम पास काहे कर रहा? किसका शादी कर रहा है, जल्दी बताओ पागल साले। और नाम बताओ, नाम बिना नाम के कुछ नहीं होगा। अरे साला मारेंगे ना, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। तमीज है बात करने का? साले बोलता है, जानता हम टकला नेता है, तुम्हारा कैटरिंग बंद करवा देंगे। है कौन रे तुम? है कौन? नया नया धंधा खोला कद्दूपुर में, हमको करिया रहा है तुम। और तुम्हारा आवाज तो साला किसी पागल से मिल रहा है। हमको लगता है ऐसा आवाज हम रोज सुनते हैं। अरे खाली ऐसा आवाज ही नहीं, ऐसा गाली भी तुम रोज सुनते हो। अरे तुम कौन है जी, बार बार फोन का चेंज कर लेता है? और तुम लोग को कैसे पता चला हमको कोई गाली देता है रोज ऐसे? क्योंकि तुम्हारा हरकत ही ऐसा है। तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताओ ना, तुमको खाना सस्ता में करवाना है तभी ना तुम फोन किए हो। तो जो डिटेल पूछ रहे हो बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम पूरा शहर में कार्ड बांटोगे, हम लोग को बताने में तुमको दिक्कत है। बताओ किसका शादी हो रहा है? लड़का अच्छा है ना कि फालतू लड़का लिए हो? ऐसा तो नहीं लड़की का कोई लवर है, पता किए हो? अरे क्या बकवास करा रहे तुम? हैं, लड़की का कोई लवर नहीं है समझे। और दूल्हा भी बहुत अच्छा है, तुम लोग को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम लोग खाना कितना में करोगे ये बताओ। 4 लाख रुपया बजट है हमारा, हो पाएगा? अरे ऐसे तो तुमको 4.5 लाख रुपया लगेगा, लेकिन अगर तुम दूल्हा और दुल्हन का नाम बता दोगे तो तुमको 60,000 रुपया का डिस्काउंट देंगे। 3,90,000 में खाना कर देंगे। अरे इस साला खाली दूल्हा दुल्हन का नाम सुनने के बाद 60,000 रुपया कम कर देगा? अजीब पागल है। दूल्हा दुल्हन का नाम में इसको क्या इंटरेस्ट है? है छोड़ा, बता देते हैं, हमको इससे क्या मतलब है। 3,90,000 में कर देगा, 10,000 रुपया हमारा दोस्त का बच जाएगा। दूल्हा का नाम है ढोकला और दुल्हन का नाम है चटनी। अरे ये साला कौन है फिर तुम्हारे घर में ढोकला और चटनी? अरे हमारा बेटा है, तुमको इससे क्या मतलब है? अरे हम लोग की जानकारी के बाहर तुमको बेटा भी है, कभी बता
अरे तुमको क्या बताएंगे, है कौन तुम लोग? हम लोग सस्ता कैटरिंग वाला है, अभी फोन किए तुमको पता नहीं है? साले पागल इतना देर से बात कर रहा है। अरे साला पागल हूँ तो हम जानते हैं, लेकिन तुमको क्या बताएंगे हमारा बेटा है कि बेटी है? तुमको से क्या मतलब है? नहीं नहीं, हम लोग को पता है तुम टकला नेता हो ना, तुम तो मशहूर हो कद्दूपुर में। तुम्हारी तो एक बेटी है ना, सपना, जिसको काला कद्दू प्यार करता है। अरे इस सपना का प्यार पूरा कद्दूपुर में मशहूर है। वो साला काला कलूटा ढिंडोरा पीट दिया लगता है जाके पूरा कद्दूपुर में। इसके चक्कर में तो जब सपना का शादी करवाएंगे तो शादी में अड़चन आने लगेगा। अरे कोई काला कद्दू हमारा बेटी का लवर नहीं है, समझा? वो कोई होगा लुच्चा। और तुमको ये सब कैसे पता है? हम लोग भी कद्दूपुर में रहते हैं, और काला कद्दू का तो तुम जानते हो ना कहाँ कहाँ तक पहुँच है। और ये सब फालतू बात सब छोड़ो, समझे? 3,90,000 में कर देंगे, बोलो कब करना है? हाँ वो तो बता रहे, लेकिन ये बताओ खाना में दोगे क्या? अरे खाना में खाना ही देंगे तुमको। देखो, दो टाइप का हम लोग के पास खाना का क्वालिटी है। एक है ए ग्रेड, दूसरा है बी ग्रेड। ए ग्रेड में लड़की लोग खाना देगी तो खाना का स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा, और बी ग्रेड में लड़का लोग खाना देगा। तुमको कौन सा चाहिए? ए ग्रेड करोगे तो 5 लाख रुपया लगेगा। अरे तो एक रेट का खाना कैसा होगा, अच्छा होगा? नहीं नहीं, खाना तो सेम होगा, बस लड़की और लड़का का अंतर होगा। जिसका पॉकेट में ज्यादा पैसा है उसके लिए ए ग्रेड, जिसका में कम है उसके लिए बी ग्रेड। इससे ऊपर भी जाइएगा तो A1 ग्रेड भी है, वो अमीर आदमी लोग के लिए है। और ये जो आपको 3,90,000 रुपया बताया है ना, यही मार्केट में 5-5.5 लाख रुपया ले रहा है कैटरिंग वाला लोग। वही सेम खाना 3,90,000 में करवा देंगे, एकदम बढ़िया। सेम टू सेम खाना दोगे? जो सब्जी वहाँ बनेगा वही सब्जी दोगे? हाँ हाँ, वही सब्जी सब मिलेगा आपको, चिंता नहीं कीजिए। कब करना है बताइए? संडे को करना है। हाँ तो एडवांस कर दीजिए कुछ। कितना कर दे बताइए? 50,000, 40,000, कितना? देखिए सर, 3,89,999 रुपीज आप हमको एडवांस कर दीजिए, बाकी काम होने के बाद ले लेंगे। क्योंकि बचा हुआ सगुन का पैसा हम लोग काम करने के बाद ही लेते हैं, ताकि जो क्लाइंट बुक करा हम लोग को उसको भी तसल्ली रहे कि पैसा सारा एक टाइम में एडवांस नहीं ले रहा है। अरे 1 टका छोड़ के तो साले सब पूरा पैसा एडवांस से ले रहे हो। ऐसे दिखा रहे हो जैसे लगता है बहुत छूट दे रहे हो। देखिए सर, गरियाइए मत, हम लोग के काम में ना सगुन चलता है, इसीलिए सगुन का पैसा आपके पास छोड़ रहे हैं। असल तो वही है, बाकी सब तो ब्याज है ना। जल्दी बुक करना है आपको तो कर दीजिए और एडवांस भेज दीजिए, ताकि संडे के लिए बहुत लोग कॉल कर रहा है। अगर आप हाँ नहीं कीजिएगा तो फिर बुक हो जाएगा, और आपको तो पता है कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता कोई नहीं करेगा। अरे वो तो एडवांस देंगे, लेकिन पहले मिलना ना होगा। आपका ऑफिस का बताइए, मिलने आते हैं अभी हम आपसे। अरे तुम अपना लड़की दे रहे हो क्या हम लोग को? जो मिलने आओगे देखने आओगे, तुमको बुक करना है तो करो। जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तब तक तो आदमी लोग कॉल करके बुक कर लेगा। और ऐसे भी मान लो तुम देखने के बाद हम लोग को बुक कर लिए, पैसा दे दिए, उसके बाद हम लोग पलटी मर गए तो क्या कर लोगे बताओ? विश्वास करना सीखो, जिंदगी जो है ना विश्वास पे ही चलता है। अरे क्या करे, इससे सस्ता तो कोई कर भी नहीं रहा है। कर दे क्या बुक? एक काम करते हैं, कर देते हैं बुक। क्या कि इस लोग का बुक हो गया तो फिर टेंशन हो जाएगा हमको। ठीक है बुक कर लीजिए, हम पैसा 2 मिनट में भेज देते हैं आपको। ठीक है सर, बुक कर दिया आपका, पैसा भेजिए, QR कोड भेज देते हैं आपको। अरे ये सब फालतू बात समझ कीजिए हमारे सामने। आपको अपने बचुआ का हमारी बचिया के साथ रिश्ता करना है कि नहीं करना है? अरे हाँ, वो तो तब करेंगे ना जब आपका बचिया पसंद आएगा। बिना पसंद आए कैसे कर लेंगे? और चाचा वो भी देखिए कब पसंद आएगा, जब माल दिखाइएगा, ट्राई व्राई करेंगे तब ना पसंद आएगा। अरे तुम हमारी बचिया को कपड़ा समझा है क्या जो ट्राई करेगा? और क्या तब से हमारी बचिया को माल माल बोल रहा है? तमीज नहीं है तुमको बात करने का? अरे हम तो जैसे दुकानदार से बात किया जाता है वैसे बात कर रहे हैं। आपकी बचिया को कुछ नहीं समझ रहे हैं। दुकानदार को जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? माल दिखाइए वैसे बोल रहे हैं। गलत मत समझिए, हर चीज को गलत मत समझा कीजिए। हर चीज के पीछे किसी का मकसद गलत नहीं होता है, ये आप लोग का धारणा गलत है। सच का साथ दीजिए, सच बोलिए। अरे बस करो। ये आपका बचुआ पागल है क्या बकबक कर रहा है तब से? अब जो हम तुमसे पूछते हैं उसका जवाब दो। काम क्या करते हो? देखिए चाचा, हम रोज भोरे में उठते हैं, ब्रश करते हैं, दातुन समझते हैं ना, ब्रश करते तो होंगे ना। ऐसे तो चाय नहीं पीते होंगे, वो ब्रश करते हैं, उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं। समझ रहे हैं ना कहाँ जाते हैं? आप भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? नहा धो के बढ़िया से निकलते हैं घर से बाहर। माल देखते हैं, बढ़िया माल देखते हैं, भोरे से लेकर रात तक देखते हैं। अरे कौन सा माल देखता है तुम? हर प्रकार का माल देखते हैं, अलग अलग वैरायटी का माल देखते हैं। काहे कि उससे दिमाग खुलता है, बुद्धि आता है, बुद्धि। अरे भाई साहब, आपका बचुआ पागल है क्या बकबक कर रहा है तब से? अरे मजाक कर रहा है भाई साहब, सीरियस मत लीजिए इसका बात को। इसका आदत है, हमेशा मजाक करते रहता है। ऐसे चाचा हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, यहाँ जो माल का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई गलत मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कपड़ा का दुकान पे चले जाते हैं, कभी अलमारी का दुकान पे, कभी पेन कॉपी का दुकान पर जाके सबका बढ़िया से माल चेक करते हैं, रेट वगैरह का आइडिया लेते हैं, उससे दिमाग खुलता है ना। बिजनेस जब हम आगे चलकर करेंगे तो हमको बुद्धि होना चाहिए, क्या बिक रहा है मार्केट में, किस रेट में बिक रहा है, सब बुद्धि होना चाहिए। देखिए इसी को बोलते हैं दिमाग।